ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गर्भ संस्कार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि माता पिता का हेल्दी रिलेशनशिप बच्चे को कैसे प्रभावित करता है, कैसे उसके स्वास्थ्य में योगदान देता है। और इसी सब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विष्णु माने। डॉक्टर, हम अभी तक जो हमारी चर्चा हुई उसमें हमने जाना कि माता पिता का स्वस्थ जो रिलेशनशिप है वो कैसे बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास में योगदान देता है। तो मेरा एक और सवाल है आपसे कि किस तरह का माइंडसेट जो है वो एक पावर कपल बनाता है। जैसे मैंने कहा कि जब गोल क्लियर होता है, दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उस डेस्टिनेशन पे दोनों भी पहुंचने वाले, साथ ही साथ वो संतान भी पहुंचने वाली है। सो दैट्स द रीज़न कि प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फेज। और प्लानिंग करके आप दोनों, और ये जब जर्नी शुरू करते हैं तो आपको मदद करने के लिए अनेक लोग मिलेंगे, तो उनका हेल्प लेना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, मतलब आपको पता नहीं है आपको क्या पता नहीं है। और जब तक वो पता नहीं होता है तब तक आप सही राह पे चल ही नहीं सकते। जो राह आपने पकड़ ली है शायद वो आपको लगेगा कि मैं सही राह पे चल रहा हूँ, बट जब तक वो राह ठीक से पता नहीं चलेगी तब तक आप उस सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो इस रास्ते के जर्नी में पहला प्लानिंग करना है, और प्लानिंग के संग संग जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, बिकॉज कहा जाता है ना कि हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है। तो यस, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। बस आप पूछिए कि ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम है, क्या करें। देयर आर सो मेनी पीपल्स टू हेल्प यू। आपको बहुत सारे लोग मदद करने के लिए तैयार है। सो कुछ टूल्स, टेक्निक, ट्रेनिंग, जैसे गर्भ संस्कार का ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। डिलीवरी के बाद में बेबी के लिए भी, बेबी के डेवलपमेंट के लिए, 5 सेंसरी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, पेरेंट्स को इसका अवेयरनेस देने के लिए भी BRC भारत रत्न चैलेंज नाम से हम वो प्रोग्राम चलाते हैं। सो बच्चों को भी वहाँ, पेरेंट और बच्चों दोनों को भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो इस तरह से टूल्स है, किताबें हैं, ऐसे सेशंस है, ट्रेनर्स है, कोचेस है, उनकी मदद लेकर आप बहुत शार्पली और बहुत बेहतर तरीके से अपने लाइफ को और बेबी के लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो वो करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल डॉक्टर। दोस्तों, यदि गर्भ संस्कार या गर्भ संस्कार से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर, आपने अभी बात की कि एक दोनों का एक मोटिव सेम होना चाहिए, माइंडसेट उनका सेम होना चाहिए, तभी आप पावर कपल जो हम कहते हैं वो बन पाओगे। तो कई बार डॉक्टर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, और जाने ना अनजाने में एक दूसरे को वो बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में उनको रिग्रेट होता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो निकल जाते हैं। तो लड़ाई के दौरान, क्योंकि माँ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा भी सुन रहा है, हम बात यही कर रहे हैं कि बच्चे पे सारा असर पड़ रहा है। तो ऐसी कौन सी और चीजें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान तो जैसे हमने एक एपिसोड में पूरा बात किया हुआ है कि एनवायरनमेंट बनाने के लिए सिर्फ वो पति ही नहीं बल्कि घर के जो इन लॉज है, क्योंकि इंडियन कल्चर के इन लॉज जो दिखाए जाते हैं या अभी तक जो है हमने देखा है कि इन लॉज को लेकर बहुत सारी कहानियां या बहुत सारी नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना हुआ है। आज वो बदलने की जरूरत है। आप संतान को लाने जा रहे, एक आपके वंश का दिया कहा जाता है, तो मतलब एक उस संतान को लेकर लाने जा रहे, तो उस वक्त उस स्त्री का ही नहीं, उस माँ का ही नहीं, बल्कि घर के हर एक सदस्य का रोल इम्पोर्टेंट है। तो सबने मिलकर जब प्रयास करेंगे तब जाके कुछ बेहतर प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही बेहतर नहीं मिलता है, नहीं बनता है। कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं बनती। हर एक चीज़ को फोकस्ड एफर्ट्स लेकर बनाना पड़ता है। सो आज से वैसा कुछ बेहतर फोकस करके हर पेरेंट कपल ने अपने प्रेगनेंसी को अगर प्लान किया तो मुझे विश्वास है कि भारत बदलेगा। भारत में हर घर में एक बेहतर संतान जन्म लेंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसी, स्वामी विवेकानंद जी जैसी, APJ अब्दुल कलाम जैसी, ऐसे अनेक बेहतर संतानें इस देश में बन सकती है। माँ और पिता का योगदान इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने एफर्मेशंस की बहुत बात की है कि एफर्मेशन से बच्चे पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, माता पिता का रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता है। तो क्या कोई ऐसे एफर्मेशंस है जो माता पिता कर सकते हैं ताकि उनका रिश्ता और मजबूत हो जाए? निश्चित ही कर सकते हैं। जैसे माँ को तो हम कंपलसरी बताते, क्योंकि कैसा होता है कि
एफर्मेशंस मतलब क्या है कि हम अपने आप को पॉजिटिव चीजें बता रही है। अभी एफर्मेशंस दो तरह से होता है कि जैसे एक बोल रहे हैं और एक लिख रहे हैं। जब बोला जाता है तो बोला हुआ इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट जब लिखे जाते हैं तो मतलब हमारा माइंड, यस, और हमारे सबकॉन्शियस लेवल तक वो पहुंचता है और वो बार बार कि मैं बेहतर बनते जा रही हूँ, मैं बेहतर बनते जा रही हूँ, मैं बेहतर बनते जा, आप लिख रहे हैं तो वो इमोशंस अंदर कहीं पे क्रिएट हो रहे हैं और वो इमोशंस आपको बेहतर बना रहे हैं। सो जैसे ये माँ कर रही है वैसे पिता ने भी करना जरूरी है। अफर्मेशंस इज अ साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहाँ फ्रीक्वेंसी साइंस के बेसिस पे कुछ अच्छी चीज़ें जीवन में आती है, बिलीफ अच्छा बनने में मदद होता है। तो दैट्स वाई दोनों ने लिखा तो और भी बेहतर है, बट दोनों ने मतलब अपने अपनी सोच से आपको जो कुछ भी लग रहा है वो लिखना, वो इवन साथ साथ बोलना। जैसे अफर्मेशंस बोलने के लिए हम वर्कशॉप के दौरान लगाते हैं तो वो अफर्मेशंस पति पत्नी दोनों मिलकर अगर बोल रहे तो ये डेफिनेटली घर का एनवायरनमेंट बदलेगा। इन लॉज भी बोल रहे तो भी घर का एनवायरनमेंट बदलेगा। कुछ केसेस ऐसे आए कि कुछ क्रोनिक इश्यूज या प्रॉब्लम्स ऐसे कई सारी महिलाओं को महसूस हो गए, तो उस वक्त मैंने उनसे जब कंसल्टेशंस हुआ, जब उनसे बात हुई, तब मैंने बताया था, सजेस्ट किया था कि आप अब अभी इशू तो है, मेजर कुछ इश्यूज दिख रहा है, तो क्यों ना आप सब लोग मिलकर एक अपने अपने ओर से अफर्मेशंस लिखिए एंड लेट्स सी। तो हमने देखा है कि ऐसे अनेक केसेस है जहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो ये करना जरूरी है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आप हमारे साथ यहाँ, आज आपने हमारे दर्शकों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो उनको कैसे पेरेंट्स अपना रिश्ता और मजबूत कर सकते हैं, बच्चे पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया हो और हमारे डॉक्टर के द्वारा दी गई जानकारी आपके बेहद काम आए। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।